वेलकम। इंडिया रियल एस्टेट गाइड के सीजन 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, ये वही शो है जहां पर हम देश भर से बेहतरीन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चुनकर उनका जायजा लेते हैं ताकि आप घर बैठे ले पाए अपने प्रॉपर्टी में खरीदारी या निवेश के बारे में इन्फॉर्म डिसीजन। इस साल भी हमारी कोशिश रहेगी कि हर सेगमेंट में, चाहे वो अल्ट्रा लग्जरी हो, प्रीमियम हो, मिड सेगमेंट हो या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग हो, हर सेगमेंट के बेहतरीन से बेहतरीन प्रोजेक्ट का जायजा करके हम उसे आपके सामने ले आए ताकि आप बेहतर डिसीजंस ले पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 4 की माया नगरी में, यानी आमची मुंबई से। आज मुंबई का जो इलाका हम आपको दिखाएंगे वो वही इलाका है जिससे इसे माया नगरी का नाम मिलता है। जी हाँ, हम इस वक्त गोरेगांव इलाके में खड़े हैं जो अपने फिल्म सिटी के लिए मशहूर है। फिल्म सिटी वही जगह है जहाँ पर ज्यादातर फिल्में बनती है, लेकिन अब जो है गोरेगांव का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े कंपनियों के ऑफिसेस पिछले कुछ सालों में शिफ्ट हुए हैं, साथ ही काफी प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी बन रही है यहाँ पर। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है आज का, वो देखने से पहले लेते हैं गोरेगांव प्रॉपर्टी मार्केट का एक जायजा। पिछले कुछ सालों में मुंबई के वेस्टर्न कॉरिडोर में अगर किसी इलाके का जबरदस्त काया पलट हुआ है तो वो है गोरेगांव। कुछ 10 साल पहले तक गोरेगांव एक मिडिल क्लास सबर्ब था। अच्छे स्कूल और अस्पतालों का नेटवर्क और दो तरफ हरियाली से घिरे रहने के चलते ये काफी पसंदीदा रिहायशी इलाका था। लेकिन 1990 के दशक में यहाँ पर बड़ी बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने लगी। वहीं से शुरू हुआ गोरेगांव का मेकओवर। आज गोरेगांव में डॉयचे बैंक, EY, TCS जैसे नामी कंपनियों के ऑफिस है और ओबरॉय मॉल जैसे रिटेल डेस्टिनेशन है। यहाँ तक कि जब स्टारवुड होटल्स अपने 5 स्टार ब्रांड वेस्टिन को भारत लेकर आए तो उन्होंने भी गोरेगांव में ही अपने पहले होटल की शुरुआत की। इस इलाके की कीमतें भी बढ़ी हैं। प्रॉपर्टी फंड ASK के मुताबिक 2008 से लेकर अब तक, यानी पिछले 6 साल में कीमतें सालाना 23% बढ़ी हैं। गोरेगांव वेस्ट जो पहले अप मार्केट बना, यहाँ पर मकान की औसत रेट 12,500 से 15,500 पर स्क्वायर फीट है। तो गोरेगांव ईस्ट, जहाँ पर अब डेवलपमेंट जोर पकड़ रहा है, यहाँ पर 11,500 से 13,000 पर स्क्वायर फीट में आपको मकान मिल जाएंगे। तो चलिए, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में अब वक्त हो गया कि हम आपको आज का प्रोजेक्ट दिखाएं। आज हम देखने वाले हैं रोमेल ग्रुप का गोरेगांव ईस्ट में बन रहा प्रोजेक्ट उमिया ग्रैंडियर। लेकिन सैंपल फ्लैट आपको दिखाएं उससे पहले देख लेते हैं प्रोजेक्ट की कुछ खास बातें। गोरेगांव ईस्ट के विश्वेश्वर रोड पर बन रहे रोमेल उमिया ग्रैंडियर की खासियत है उसकी लोकेशन। 22 मंजिल वाले ये टावर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के करीब है और गोरेगांव स्टेशन से भी वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यही नहीं, गोरेगांव और मलाड के बड़े बिजनेस हब भी काफी करीब है। बिल्डिंग के पीछे ही शुरू होता है RML कॉलोनी का जमीन, यानी ग्रीनरी की भी कोई कमी नहीं है। दरअसल ग्रैंडियर यहाँ काम कर रहे प्रोफेशनल्स को नजर में रखकर ही बनाया गया है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट के मकानों में वीडियो डोर फोन्स, गैस और स्मोक डिटेक्टर्स, CCTV कैमरा जैसे सिक्योरिटी की सारी सुविधाएं मौजूद है। तो मकान के अंदर भी लाइफस्टाइल एमिनिटीज की कोई कमी नहीं है। ग्रैंडियर रोमेल ग्रुप के ही प्रोजेक्ट के एक बड़े लेआउट का हिस्सा है। इसीलिए यहाँ के रहने वाले क्लब हाउस और स्विमिंग पूल जैसे कॉमन फैसिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि OC मिलने के बाद इस टावर के लिए एक प्राइवेट जिम बनाया जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट शायद यही होगा कि इसका ज्यादातर काम खत्म हो गया है और 6 महीने के अंदर, यानी जून 2015 में इसका पोजीशन मिल जाएगा। उमिया ग्रैंडियर में सैंपल फ्लैट तो हम देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इसे बनाने वाली कंपनी रोमेल ग्रुप की अपनी कहानी। 150 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले रोमेल ग्रुप की बड़ी ही सादी शुरुआत हुई थी। कैसेट और फिर किराने की दुकान से आगे बढ़कर 1996 में जूड और डोमिनिक रोमेल ने रियल एस्टेट के बिजनेस में कदम रखा। शुरू से फोकस समय पर प्रोजेक्ट का पोजीशन देने पर था और इसी नजरिए से कंपनी ने अपना बैकएंड और सोर्सिंग पाइपलाइन मजबूत करने पर ज्यादा जोर दिया। यही नहीं, कंपनी का दावा है कि वो प्री लॉन्च नहीं करते हैं, सभी मंजूरी मिलने के बाद ही प्रोजेक्ट में बिक्री शुरू करते हैं। शायद इसीलिए 20 साल के अंदर ही रोमेल ग्रुप मुंबई के वेस्टर्न कॉरिडोर में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ है।
अब तक कंपनी ने 10 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस और 10 लाख स्क्वायर फीट रेसिडेंशियल स्पेस बनाया है। कंपनी के ऑरेकल और आर्ट टेक पार्क जैसे ऑफिस बिल्डिंग में रिलायंस, ईबे और ग्रुप एम जैसे नामी कंपनियों ने ऑफिस लीज किए हैं। तो कंपनी का दावा है कि गोरेगांव मार्केट में बन रहा हर 5वां मकान रोमेल ग्रुप का मकान है। गोरेगांव के अलावा सांता क्रूज, विले पार्ले, ओशिवारा, अंधेरी, बोरिवली जैसे दूसरे वेस्टर्न सबर्ब में भी रोमेल ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं। हाल में कंपनी ने मुलुंड में अपने पहले प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है और आने वाले दिनों में मुंबई के बाहर जाने की भी योजना है। तो जैसे आपने देखा, रोमेल के उमिया ग्रैंडियर में 2 BHK फ्लैट भी बनेंगे, 3 BHK फ्लैट भी बनेंगे। लेकिन आज जो हम सैंपल फ्लैट आपको दिखाने वाले हैं वो एक 3 BHK फ्लैट है जिसका सेलेबल एरिया जो है 1560 स्क्वायर फीट है, यानी 1560 स्क्वायर फीट का सेलेबल एरिया है और 920 यानी 920 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है। तो चलिए देखें सैंपल फ्लैट। सैंपल फ्लैट का दरवाजा जैसे ही आप खोलेंगे आपको नजर आएगा कि ये दरवाजा जो है सीधे लिविंग रूम में नहीं खुलकर एक छोटे से पैसेज में खुलता है, जहां पर आपको जगह दी गई है जिसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन इस फ्लैट की सबसे बड़ी खासियत, या ये मान ले जो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये है, वो है उसका बहुत बड़ा किचन। किचन इतना बड़ा है कि वो आपके छोटे बेडरूम के एरिया के बराबर है। लेकिन इस बड़े किचन की बात हम बाद में करेंगे। पहले नजर डालेंगे इस सैंपल फ्लैट के लिविंग और डाइनिंग एरिया पर। एल शेप के लेआउट में लगा हुआ है। लिविंग एरिया अगर आप देखें तो 10 बाई 16.5 का एरिया दिया जा रहा है आपको। प्रीमियम टू मिड सेगमेंट कैटेगरी में ये मकान आते हैं, इसलिए एमिनिटीज पर खास ध्यान दिया गया है। फर्श को देखिए, आपके जो फर्श में टाइल्स लगे हुए बेहतरीन क्वालिटी के विट्रिफाइड टाइल्स लगे हैं। फ्रेंच विंडोज तो आपको नहीं दिया गया है इस रूम में, लेकिन विंडोज इतने बड़े जरूर है कि आपके घर के अंदर उजाला आए, काफी लाइट जो है घर के अंदर आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं डाइनिंग एरिया की। डाइनिंग एरिया जैसे आप देख सकते हैं किचन से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन किचन के लिए एक्सेस जरूर है। डाइनिंग एरिया का जो एरिया है 5.5 बाई 8.5 का एरिया है, जिसका मतलब ये है कि वो इतनी बड़ी तो जरूर है कि आप यहाँ पर आराम से 6 से 8 लोगों को बिठाकर यहाँ पर खाना खिला सकते हैं। किचन से, जैसे मैंने आपको कहा कि किचन से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन किचन से काफी करीब है। तो ये हुआ डाइनिंग एरिया आपका। तो चलिए अब नजर डालते हैं किचन पर, जो कि मेरे लिए इस फ्लैट का यूएसपी है। चलिए किचन देखें। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इस फ्लैट का बड़ा किचन। इसकी एरिया करीब 11 बाई 11 है, ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप का है, जो कि बॉम्बे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत बड़ी किचन आपको दी जा रही है। बहुत ज्यादा स्पेस दिया गया है इस किचन में। दीवारों को देखें तो ऑलमोस्ट सीलिंग हाइट तक जो है आपको टाइल्स दी जा रही है, जिसका मतलब ये है कि एक बार घर आपने खरीद लिया उसके बाद आपको बार बार किचन की दीवारें पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको दिखेगा कि मेरे पीछे जो है मॉड्यूलर किचन के फिटिंग्स लगे हुए हैं, और जैसे हमें बताया गया है ये सारे जो फिटिंग्स हैं आपको फ्लैट के साथ मिलेंगे। हालांकि ये जो हॉब आपको दिख रहा है, ये जो चिमनी आपको दिख रही है, वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको लगवाना ही पड़ेगा। बात करें सिंक की, तो यहाँ पर आपको सिंक विथ ड्रेनिंग बोर्ड दिया जा रहा है, जो कि ज्यादातर प्रोजेक्ट में आप देखोगे कि सिर्फ सिंक दिया जाता है, ड्रेनिंग बोर्ड साथ में नहीं मिलता है। बात करते हैं अब इस किचन की सबसे बड़ी खासियत की, और वो है ये स्पेस। ये जो स्पेस है, बिल्कुल सिंक के बगल में जो स्पेस आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर एक आउटलेट दिखेगा, एक टैप दिखेगा, नल दिखेगा। ये ठीक आपके वॉशिंग मशीन के लिए बना हुआ है। तो काफी बड़ी सी किचन है। यहाँ पर आपका वॉशिंग मशीन भी आ जाएगा, फ्रिज भी आ जाएगा। उसके बाद भी चलने फिरने के लिए आपको यहाँ पर काफी जगह दिखेगी। ये रही किचन की बात। लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे ब्रेक के बाद हमें देखते हैं इस फ्लैट के बाकी 3 बेडरूम।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 4 और इस वक्त हम हैं मुंबई के गोरेगांव इलाके में रोमेल ग्रुप के प्रोजेक्ट उमिया ग्रैंडियर में। उमिया ग्रैंडियर के सैंपल 3 BHK फ्लैट का हम जायजा ले रहे हैं। ब्रेक के पहले हमने इस फ्लैट के लिविंग, डाइनिंग और किचन एरियाज आपको दिखाए। अब आपको दिखाएंगे इस फ्लैट के बेडरूम। फ्लैट को बेडरूम से जोड़ती हुई, लिविंग एरिया को बेडरूम से जोड़ती हुई एक पैसेज है। लेआउट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपका मास्टर बेडरूम जो है फ्लैट के एक कोने में है और लिविंग एरिया दूसरे कोने में है, यानी आपकी प्राइवेसी गारंटीड है। अगर आप नजर डालेंगे तो पैसेज के बाएं तरफ जो है आपका कॉमन बाथरूम है यहाँ पर, और दाएं तरफ एक छोटी बेडरूम है जो आपके बच्चों के काम आ सकता है। उसे हम आपको बाद में दिखाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो और एक बेडरूम है मेरे बाएं तरफ जो आपके गेस्ट के काम आ सकते हैं, लेकिन पहले नजर डालेंगे आपके मास्टर बेडरूम पर। चलिए दिखाएं आपको इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम। 10x14 का एरिया है इस मास्टर बेडरूम का। हाँ, किचन के हिसाब से आप देखेंगे तो जरूर आपको ये थोड़ा छोटा लगेगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज है मास्टर बेडरूम का मुंबई के फ्लैट्स में। और यहाँ पर इतनी तो जगह आपको हो ही जाएगा कि आप एक क्वीन साइज बेड रखो और फिर आपको थोड़ा चलने फिरने के लिए आपको जगह मिल जाएगी। एमिनिटीज की बात करें तो यहाँ पर भी लिविंग, डाइनिंग और किचन में जैसे हमने देखा उसी तरह के प्रीमियम एमिनिटीज आपको इस रूम में भी नजर आएंगे। बड़ी सी खिड़की है और रूम में शाम के वक्त भी आपको काफी उजाला नजर आएगा। बात करते हैं अब यहाँ पर मास्टर बाथरूम की। जो अटैच बाथरूम है मास्टर बेडरूम के साथ 5x8 का साइज है, और अगर आप नजर घुमाएंगे अंदर तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी काफी टॉप ऑफ द लाइन एमिनिटीज है। जैगुआर के फिटिंग्स लगे हुए हैं। शावर है, शावर के लिए एक अलग जो है सेक्शन बनाया हुआ है। वाटर हार्वेस्टिंग की भी सुविधा इस कॉम्प्लेक्स में जो है दिया जा रहा है, और साथ ही जो है एनर्जी सेविंग लाइट्स पूरे घर में लगे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि आप पानी, पैसा, पावर तीनों इस घर में बचा सकते हैं। तो ये तो हुआ मास्टर बेडरूम की बात। चलिए अब नजर डालेंगे घर के दूसरे 2 बेडरूम्स पर। आगे बढ़ते हैं। मास्टर बेडरूम से लगा हुआ है और एक छोटा सा बेडरूम। इसके कॉन्फ़िगरेशन 10x12.5 यानी 10x12.5 है, और ये आप देखेंगे कि उस बेडरूम से थोड़ा छोटा तो जरूर है। इसके साथ अटैच बाथरूम तो नहीं है, लेकिन कॉमन बाथरूम के लिए एक्सेस आपको यहाँ से मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि इस कमरे का इस्तेमाल आप चाहो तो अपने मेहमानों के लिए कर सकते हो। गेस्ट बेडरूम के तौर पर इस कमरे का इस्तेमाल आप कर सकते हो। यहाँ पर भी उसी तरह के टॉप ऑफ द लाइन एमिनिटीज आपको दिखेंगे। आइए चलते हैं, घर में एक और बेडरूम बचा है देखने के लिए, और मेरे ख्याल से ये बच्चों का बेडरूम होगा। तीसरा बेडरूम तो आपको दिखा देते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं कॉमन बाथरूम पर, जिसका साइज है 4.5x8 या 4.5x8। अगर आप इस पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड साइज जो रहता है कॉमन बाथरूम से, उसके मुकाबले तो ये काफी स्पेशियस नजर आ रहा है। स्पेस की अच्छी यूटिलाइजेशन इस बाथरूम में हुई है, और फिटिंग्स भी उसी तरह टॉप ऑफ द लाइन फिटिंग्स लगाए। अब बात करते हैं तीसरे बेडरूम। चलिए आपको दिखाए इस फ्लैट का बेडरूम नंबर 3। वो बेडरूम है जो हम आपसे कह रहे थे कि आप इसे एक चिल्ड्रंस बेडरूम के तर्ज पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वजह ये क्योंकि इसमें भी एक अटैच बाथरूम है, जहां पर सुविधाएं उसी तरह दी गई है जिस तरह आपको मास्टर बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम में मिला था। या आइए आपको ये बेडरूम दिखाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था 10x13 का कॉन्फ़िगरेशन है इसका, जिसका मतलब ये है कि आपके बेडरूम नंबर 2 के हिसाब से ये करीब 1 फीट ज्यादा चौड़ा है। इसमें भी जैसे हमने देखा मास्टर बेडरूम में एक डबल बेड तो आसानी से अकोमोडेट हो जाएगा, उसके बाद भी आपके पास चलने फिरने के लिए जगह बचेगी। यानी काफी स्पेशियस बनाया गया है इस बेडरूम को, और काफी अच्छा यूटिलाइजेशन हुआ है स्पेस का। वेंटिलेशन का पूरा ध्यान इस फ्लैट में हर कमरे में इनफैक्ट रखा गया है, जो कि स्पेशियसनेस के अलावा, स्पेस के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के अलावा इस फ्लैट का और एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है। तो ये था इस फ्लैट का बेडरूम नंबर 3।
और अब वक्त है कि हम नजर डालें सबसे अहम चीज पर, इस फ्लैट की कीमत। तो सैंपल फ्लैट तो आपने देख लिया, लेकिन अगर ये मकान खरीदना है तो कितना चुकाना पड़ेगा आपको, चलिए उसका भी हिसाब लगा लेते हैं। फिलहाल इस प्रोजेक्ट में 14,000 रुपए प्रति स्क्वायर फुट का प्राइसिंग चल रहा है, साथ ही 80 रुपए प्रति स्क्वायर फुट आपको फ्लोर राइज के चुकाने होंगे। यानी 2 BHK फ्लैट जिसका एरिया है 1215 स्क्वायर फुट सेलेबल एरिया और 716 का कारपेट एरिया, इसके लिए आपको चुकाने पड़ेंगे 1,80,00,000 रुपए। और इसी तरह अगर 3 BHK की बात करें तो 3 BHK का एरिया है 1560 यानी 1560 आपका सेलेबल एरिया पड़ेगा, 920 आपका कारपेट एरिया पड़ेगा। तो इसके लिए आपको चुकाने पड़ेंगे 2,10,00,000 रुपए। अगर आप प्रोजेक्ट की रेट ले तो उस हिसाब से आपको ये कीमत जरूर थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन इसमें सारे चार्जेस जुड़े हुए हैं, ये ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट है। इसका मतलब ये है कि आपका मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा आएगा, जो आपका सोसाइटी चार्जेस आएंगे और जो पार्किंग के लिए आपको चुकाना पड़ेगा, ये सारे चार्जेस जो है इस कीमत में जुड़ा हुआ है। तो बस फिर क्या है, अगर आपका 1.5 करोड़ से ज्यादा का बजट है तो इस प्रोजेक्ट को अपने लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के बाद बात करेंगे कंपनी के डायरेक्टर डोमिनिक रोमेल से, जो हमें बताएंगे इस प्रोजेक्ट की कुछ और खास बातें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 4। ब्रेक से पहले हमने देखा गोरेगांव में बन रहे रोमेल ग्रुप के उमिया ग्रैंड में सैंपल फ्लैट 3 BHK फ्लैट, और अब प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है रोमेल ग्रुप के डायरेक्टर डोमिनिक रोमेल। स्वागत है आपका, वेलकम। थैंक यू सो मच। डोमिनिक, सबसे पहले ये बताइए, आपने काफी देर से इस प्रोजेक्ट में सेल शुरू की है, इसकी क्या वजह है? इसकी कारण ये है कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्डर में कि वो टाइम में कंप्लीट करेंगे। उनका एक बहुत सा यंग जनरेशन का पब्लिक है अपने पास, तो उनका परिवर्तन में इनकी जो फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली, उनका चाइल्ड का एजुकेशन इज अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ इट। So they want to know the certainty that they can take admission in this school or that particular location. इसके लिए वो कारण है। बेसिकली टाइमली डिलीवरी चाहते हैं। तो आपने कब प्रोजेक्ट की सेल्स शुरू की है? क्या आप कहेंगे कि एक तरह से ये आपके प्रोजेक्ट की यूएसपी भी है? ये यूएसपी है कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस है कि ये चीज उनको डिलीवरेंस ऑफ टाइम में मिलेगा, उनको आज सामने दिखता है कि वो लोग क्या खरीद रहे हैं। तो कब तक आप पोजीशन दे रहे हैं? हम लोग 7 महीने में, अब से 7 महीने तक हम उनको पोजीशन देने वाले हैं। और कितने परसेंटेज फ्लैट्स अभी बचे होंगे सेल के लिए? हमारा अंदाजन 60% का फ्लैट्स का हमारा अंदाजन बाकी है, 40% का हमारा प्री बुकिंग जैसा है वो चालू है और वो अच्छी गति से आगे जा रही है। राइट, तो 60% फ्लैट्स अभी भी बाकी है बिक्री के लिए। ये बताइए, हम लोग ने प्राइस होल्ड अप्रिसिएशन के लिए होल्ड किया है, क्योंकि हमारा ये JDA एग्रीमेंट है, तो हमारा उसमें लैंड कॉस्ट नहीं था, तो हम लोग इसलिए होल्ड करके बेच रहे ताकि वी गेट अ बेटर प्राइस। राइट, ये बताइए, जैसे दूसरे डेवलपर्स तरह तरह के एमिनिटीज देते हैं, क्लब हाउस होता है, स्विमिंग पूल होता है, आपके प्रोजेक्ट में घर के अंदर तो काफी बेहतरीन एमिनिटीज है, लेकिन और कुछ नहीं है, ऐसा क्यों? ये ट्रिपिंग ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है और इट इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर लेआउट, तो ये सब अवेलेबल है। बट ये जो इंडिपेंडेंट जिम, हम जो प्रिविलेज जिम बोल रहे हैं सोसाइटी के लिए, पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए, वो BMC सोसाइटी फॉर्म होने के बाद और OC होने के बाद ही कंस्ट्रक्ट करने को देती है, तो इट विल बी अ प्रीमियम जिम फॉर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ओनली। लेकिन अंदाजन कितने में आपने सेल्स शुरू किए, किस तरह का अप्रिसिएशन आपने इस प्रोजेक्ट में? आज 1 साल में हम लोग तो देख रहे हैं कि साधारण पब्लिक ने 11,000 में बुकिंग किया, उसने कुछ 40% पेमेंट किया। आज वही चीज हम लोग 13,500 में बेच रहे विद ऑलमोस्ट 80% पेमेंट। तो आप IRR के हिसाब से देखो तो इट इज आउट ऑफ कैलकुलेशन फॉर अ कॉमन मैन, इट इज एनी बेटर देन इवन टुडेज रोरिंग स्टॉक मार्केट। गोरेगांव ईस्ट जहां पर आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, नॉट सिर्फ ये प्रोजेक्ट, इसके अलावा भी आपके कई प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ये इलाका आपको इतना पसंद क्यों है और इसमें आपको कितना पोटेंशियल दिख रहा है? गोरेगांव ईस्ट काफी लोग की समझ की बात है। प्रॉब्लम कैसा है, गोरेगांव ईस्ट पब्लिक को एक लगता था कि ये तबेले का एरिया था, तो इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ने आज 12 साल पहले देखी है वो हम लोग को सामने दिख रहा है। आज हम लोग ने 2004 में एक बिल्डिंग चालू की थी, 2003 में चालू की थी, आज वो चीज हम लोग ने 1700 में बेचे थे L&T को, आज वही चीज की कीमत आज 17,000 रुपया है।
तो आप सोचो उसमें कौन से, आप कोई भी कैलकुलेशन ले लो, आपका कोई भी म्यूचुअल फंड ले लो या कोई भी ले लो, कोई नहीं 10 टाइम मल्टीपल किसी को दिया नहीं, और प्लस पब्लिक उसमें शांति से रह रहा है. ही इज यूजिंग दी इन्वेस्टमेंट एंड एंजॉइंग द रेट. So that is a very important part of it. That's one aspect. We are almost, हम लोग साधारण 500 फ्लैट इधर बांध रहे हैं. तो ये एनेक्चर ऑफ बीकेसी कह सकते हैं कि आज आप कोई भी वर्ल्ड फॉर्च्यून 500 कंपनी, जो मेरी बिल्डिंग है, जो मेरे से फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, आप रिलायंस बोलो, टाटा बोलो, जो भी कंपनी बोलो, इज अ पार्ट ऑफ द लेसी ऑफ रोमेल ग्रुप. तो इतनी सारी वास्ट आज एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो पब्लिक को वॉक एंड वर्क का कंसेप्ट पसंद है. तो इसके लिए इसमें गोरेगांव ईस्ट का काफी इंपॉर्टेंस आ जाएगा. जैसे आप कह रहे हैं, बेहतरीन कनेक्टिविटी है यहाँ पर, सारे काफी कंपनियां अपने ऑफिसेस खोल रहे हैं, ग्रीन कवर भी है यहाँ पर, काफी पीसफुल इलाका है गोरेगांव ईस्ट, और अच्छा खासा अप्रिसिएशन भी आपने देखा है. तो ऑल इन ऑल नेट गुड लोकेशन टू बाय हाउस. एब्सोल्युटली, गोरेगांव इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डेस्टिनेशन टू बाय आफ्टर सबअर्बन ऑफ बांद्रा. गोरेगांव इज द फाइनेस्ट डेस्टिनेशन टू बाय. शुक्रिया मिस्टर डोमिनिक, थैंक यू वेरी वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए, क्योंकि इंडिया रियल एस्टेट गाइड पर इस हफ्ते के लिए बस इतना ही है. लेकिन अगले हफ्ते हमसे जरूर जुड़िए. अगले हफ्ते हम चलेंगे किसी दूसरे लोकेशन पर और जायजा लेंगे कोई दूसरे बेहतरीन प्रोजेक्ट का, ताकि आप ले सके अपने प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए बेहतर और इन्फॉर्म्ड डिसीजन. तो तब तक के लिए नमस्कार.